हे एवरीवन, जय हिंद, जय भारत। आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल डिफेंस करियर अकेडमी में। जो आज का मेरा वीडियो है वो एयरफोर्स का जो एग्जाम होता है ऑफिसर लेवल का एफकैट का, उसका जो नोटिफिकेशन है वो रिलीज हो चुका है। मेरा आज का वीडियो उसी के ऊपर है कि उसके लिए क्राइटेरिया क्या है, उसके एग्जामिनेशन फॉर्म जो कब से भरे जाएंगे, उसका लास्ट डेट क्या रहेगा, फिर इसमें कुछ न्यू चेंजेस क्या है और इसके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, इसके लिए कौन कौन अप्लाई कर सकता है। तो ब्रीफ में हम लोग इन सारी चीजों को यहाँ पे देखेंगे। चलिए ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए हमारे आज के टॉपिक पे चलते हैं। देखिए, जो एफकैट का जो नोटिफिकेशन है वो रिलीज हो चुका है। और एफकैट जो है ना, एयरफोर्स में ऑफिसर लेवल का एक एग्जाम है जिसे कंडक्ट करवाती है एयरफोर्स, जिसमें कि बच्चों का सिलेक्शन किया जाता है ऑफिसर लेवल पे, जिसमें कि इंक्लूडेड आपका फ्लाइंग ब्रांच, फिर ग्राउंड ड्यूटी में आपके पास दो आते हैं, एक टेक्निकल और दूसरा कौन सा, नॉन टेक्निकल। देखिए, अब इसका जो डेट ऑफ एप्लीकेशन है, मतलब बच्चे कब से इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, तो 1 दिसंबर 2022 से जो है इसका फॉर्म भरना शुरू हो चुका है और इसका जो लास्ट डेट रहेगा वो रहेगा 30 दिसंबर 2022। तो देखिए बच्चों, आपको जितना जल्दी हो सके इस फॉर्म को भर लेना चाहिए, क्योंकि कई बच्चे ये होते अभी देखेंगे कि सर चलिए अभी 30 दिसंबर 2022 तक इसकी लास्ट डेट है तो मजे से भरेंगे। तो देखिए, जैसे जैसे इसका जो लास्ट डेट है वो नजदीक आएगा तो जो सर्वर रहेगा वो भी क्या होता है, ज्यादा बिजी रहेगा। इससे अच्छा ये रहेगा कि जितना जल्दी इस फॉर्म को भर लिया जाए उतना इसके लिए बेटर है। चलिए अब ये देखते हैं कि इसका जो एग्जाम डेट रहेगा वो कब रहेगा। तो देखिए, जो इसका नोटिफिकेशन रिलीज हुआ उसमें ये बताया गया कि इसका जो एग्जामिनेशन डेट रहेगा वो 23, 25 और 26 फरवरी 2023 तक जो है, इन 3 डेट के बीच में इस पेपर को क्या करवाया जाएगा, कंडक्ट करवाया जाएगा। और इसके लिए अप्लाई कौन कौन कर सकता है, तो इसके लिए दोनों ही मेल और फीमेल जो है वो क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी चीज, इसके जो एज क्राइटेरिया है वो क्या है, देखिए जो फ्लाइंग ब्रांच है, जिसके लिए बच्चे फ्लाइंग ब्रांच के लिए जो अप्लाई करेंगे उसके लिए एज क्राइटेरिया रहेगा 20 से 24 साल का। और जो हमारे पास ग्राउंड ड्यूटी के लिए है, जिसमें टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों आएंगे, उसके लिए जो एज क्राइटेरिया रहेगा वो रहेगा 20 से 26 साल के बीच में। और दूसरा, चलिए अब देखते हैं कि इसके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है। देखिए, मैक्सिमम ऑफिसर लेवल के जितने भी एग्जाम होते हैं उसके लिए जो मिनिमम जो क्वालिफिकेशन रहती है वो रहती है ग्रेजुएशन। मतलब अगर आप ग्रेजुएट हैं, ठीक है, और आपका जो ग्रेजुएशन में स्कोर है वो 60% है, तो आप इस एग्जाम के लिए क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। और एक और कंडीशन कि इसके लिए अप्लाई और कौन कर सकता है, देखिए ग्रेजुएशन में तो 60% होनी ही चाहिए, पर जो बच्चे जिन्होंने पीसीएम पढ़ रखा है, किसमें, क्लास +2 में, अगर उनके उसमें फिजिक्स और मैथ में दोनों में अगर 50% मार्क्स हैं तो ही वो क्या कर सकते हैं, इस एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मतलब कंडीशन ये है कि जो जिन बच्चों ने इंटरमीडिएट किया है, इंटरमीडिएट पास करा है, उनको उसमें फिजिक्स और मैथ्स में उनके 50% नंबर जो है ना दोनों में होने चाहिए। और उसके बाद ग्रेजुएशन में कम से कम 60% जो मार्क्स है ना वो भी उसमें चाहिए। और दूसरी चीज, देखिए इसके लिए इसमें ना कुछ एक नई चीजें भी ऐड की गई हैं। इसमें एक नई ब्रांच जो है उसको इंट्रोड्यूस किया गया है जिसका नाम है वेपन सिस्टम। तो अब इस वेपन सिस्टम में जो फीमेल जो कैंडिडेट है वो भी क्या कर सकती है, इसके लिए अप्लाई कर सकती है। बाकी इसके लिए जो एग्जाम का पैटर्न है वो सेम रहेगा। देखिए, मैंने आपको ये बता दिया कि इसका जो नोटिफिकेशन है वो रिलीज हो चुका है, इसका डेट ऑफ एप्लीकेशन कब से स्टार्ट है, इसकी लास्ट डेट क्या है, इसका एग्जाम कब कंडक्ट करवाया जाएगा, दूसरा इसके लिए कौन अप्लाई कर सकता है, दूसरा इसके लिए एज क्राइटेरिया क्या है। अब थोड़ा सा देखते हैं कि इसका जो एग्जामिनेशन पैटर्न है वो कैसा रहेगा, मतलब जो बच्चों का रिटर्न एग्जाम होगा वो पैटर्न कैसा होगा। चलिए देखते हैं इसका कि जो रिटर्न एग्जाम का जो पैटर्न रहेगा वो कैसा रहेगा। तो देखिए, इसमें जो टोटल आपको सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, मतलब टोटल इसमें कितने सब्जेक्ट आपसे पूछे जाते हैं। फर्स्ट इसमें आएगा आपके पास मैथमेटिक्स, जो कि जिसमें कि अर्थमेटिक का पार्ट पूछा जाता है। दूसरा आपके पास इंग्लिश आएगा, तीसरा रीजनिंग और चौथा जो है जनरल स्टडीज, मतलब जीके, नॉर्मल स्टैटिक जीके आता है इसमें, कौन सा, टोटल स्टैटिक। और इसमें जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहते हैं वो रहेंगे आपका 100, और हर एक क्वेश्चन जो है वो कितने का आएगा, 3 नंबर का। तो टोटल जो उसके मार्क्स रहेंगे, पूरा जो रिटर्न एग्जाम है इसका, उसका जो मैक्सिमम मार्क्स रहेंगे वो कितने आएंगे, 300। और इस पूरे पेपर को अटेम्प्ट करने के लिए कम से कम कितना टाइम मिलता है आपको, 2 घंटे। देखिए, पेपर बिल्कुल इजी आता है, रिटर्न एग्जाम इसका ज्यादा टफ नहीं होता। देखिए, इसका जो मैक्सिमम कट ऑफ जाता है कितने में से, 300 में से। अगर कोई बच्चा 160 प्लस अगर अटेम्प्ट, मतलब उसका अगर स्कोर बनता है 160 या 160 प्लस के अराउंड, तो जो उसका रिटर्न एग्जामिनेशन है उसका क्वालिफाई हो जाता है, और उसके बाद बच्चों को जो है वो एसएसबी के लिए बुलाया जाता है। देखिए, अब इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है, वो आपकी उतनी चलती है कितनी, 1/4।
वो डिपेंड करता है। देखिए 1/4 अगर इसका नेगेटिव मार्किंग है तो बच्चों को देखिए आपके जो मैक्सिमम क्वेश्चन है वो आपको कम से कम कितने आपको क्या करने हैं, कंप्लीट करने हैं। जैसे आप माना कि 300 में से अगर 160 नंबर लेने हैं तो आप देख सकते हैं कि एक क्वेश्चन कितने का है, 3 नंबर का। तो आप अगर अप्रोक्सीमेटली अगर 70 के अराउंड अगर आपको क्वेश्चंस क्या करते हैं, अगर ठीक करते हैं 70 भी नहीं, अगर आप माना कि 60 के अराउंड पे अगर आप क्वेश्चन सही कर रहे हैं तो आपका जो कट ऑफ में है वो आपका नंबर पड़ जाता है, क्योंकि मैक्सिमम इसकी जो कट ऑफ जाती है वो 160 के अराउंड ही जाती है। तो ये था हमारे पास रिटन एग्जामिनेशन का पैटर्न कि रिटन एग्जामिनेशन में क्या क्या पूछा जाता है। अब देखिए साथ में मैं ये बात करूंगा कि जो बच्चे इस एग्जाम को क्वालिफाई करते हैं रिटन एग्जाम को, उसके बाद उनको बुलाया जाता है एसएसबी के लिए। एसएसबी मतलब सर्विस सिलेक्शन बोर्ड। तो इसके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के ऊपर कि सर्विस सिलेक्शन बोर्ड होता क्या है, उसमें कौन कौन से उसमें टेस्ट बच्चे के कंडक्ट करवाए जाते हैं, उसका पूरा पैटर्न क्या है, कितने दिन वो चलता है। सो चलिए वो उसके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। हाँ अब दूसरी बात करते हैं कि जो बच्चे एफकेट के लिए फाइनली जो सेलेक्ट होते हैं, जो रिटर्न एसएसबी मेडिकल जिनको जो क्वालिफाई करके जाते हैं, उनको जो ये जो जॉब मिलती है वो एक शॉर्ट सर्विस कमीशन है। क्या है? शॉर्ट सर्विस कमीशन, जिसमें हमारे पास क्या रहता है कि मैंने आपको बताया था कि इसमें आपके पास दो ब्रांचेस आती हैं। कौन कौन सी? एक आपके पास आती है ग्राउंड ड्यूटी। ग्राउंड ड्यूटी में क्या क्या आता है? टेक्निकल और नॉन टेक्निकल। तो अगर मैं बात करूं ग्राउंड ड्यूटी की, तो ये भी ग्राउंड ड्यूटी वाला जो एक शॉर्ट सर्विस कमीशन है जिसमें 10 साल का जो है वो टाइम पीरियड रहता है किसका? जॉब का। बट हाँ अगर आप इसको अगर आगे बढ़ाना चाहें तो कम से कम आप इसको कितने साल तक कर सकते हैं? 14 साल तक। तो और दूसरा जो हमारे पास इसकी जो दूसरी ब्रांच है, कौन सी? फ्लाइंग ब्रांच की अगर मैं बात करूं, जो फ्लाइंग ब्रांच जिसके बारे में हम लोग पहले बात कर रहे थे, वो भी हमारा कौन सा है? वो भी हमारा एक शॉर्ट सर्विस कमीशन है जिसमें आपकी जॉब का टेन्योर कितना रहता है? 14 साल का। तो ये जो एफकेट है, ये इसका जो कमीशन रहता है दैट इज अ शॉर्ट सर्विस कमीशन, जिसमें टेक्निकल और नॉन टेक्निकल का जो टाइम पीरियड है वो अलग रहेगा। और हाँ इसमें फ्लाइंग ब्रांच में 14 साल का रहेगा, आप इससे ज्यादा आगे एक्सीड नहीं कर सकते। तो इसमें मैंने आपको ये बता दिया देखिए पूरी वीडियो में कि एफकेट क्या है, इसका जो एग्जाम है वो किस लिए कंडक्ट करवाया जाता है, कौन कौन सी डिफरेंट ब्रांचेस हैं। एक और जो नई ब्रांच है दैट वाज वेपन ब्रांच, ठीक है, वो भी अभी इसमें न्यूली इंट्रोड्यूस की गई है जिसमें मेल और फीमेल दोनों जा सकते हैं। बाकी इसमें मैं इसका डेट भी बता दिया कब से स्टार्ट है, कब तक ये इसका लास्ट डेट रहेगा। दूसरा हम लोगों ने इसका एग्जामिनेशन पैटर्न भी देख लिया रिटर्न का, और मैंने आपको ये भी बता दिया कि कौन से टाइप का मशीन है। और इसमें अब जो मैंने अभी आपको बताया था कि सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, उसके बारे में जल्दी एक नया वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपको ये बता दूंगा कि उसके लिए पूरा सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहता है, उसके लिए कैसे कैसे तैयारी करनी है। सो देखिए दिस वाज ऑल अबाउट द एफकेट एग्जाम। सो मैं सिर्फ यही बोलूंगा कि जो बच्चे इस एग्जाम के लिए तैयारी करना चाहते हैं वो हमारी एकेडमी के साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। बच्चों को जो कांटेक्ट नंबर है वो नीचे लिंक में मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। और दूसरा हमारी जो ऑनलाइन क्लासेस अगर बच्चा उनको भी अगर क्या करना चाहता है, अटेंड करना चाहता है, तो वो भी हमारे पास अवेलेबल है। सो बाकी जो इसका फीस का इसका जो क्राइटेरिया है किसका ऑनलाइन क्लास का, वो सिर्फ कितना है हमारे पास? 2000 रुपए। इसका पूरे सिलेबस को कवर करने का कितना रहेगा? 2000 रुपीज। सो जो भी बच्चों जिनको जो इस कोर्स को अफोर्ड कर सकते हैं वो हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। और देखिए जितना हो सके प्लीज इस वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आपको लगता है कि आपको यहाँ से कुछ इन्फॉर्मेशन मिला है, अगर ये आपके लिए इन्फॉर्मेटिव है, तो प्लीज शेयर दिस वीडियो एंड ताकि और भी बच्चे जो एफकेट की तैयारी करना चाहते हैं, किसी ऑफिसर लेवल का जो एग्जाम है उसकी तैयारी करना चाहते हैं, तो वो इसको देख सके और इसका पूरा पैटर्न समझ सके। सो एट देन जय हिंद जय भारत।